तो महिंद्रा जो लेके चलेगी कितना वो ये वाला मॉडल है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अजय और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज की वीडियो के अंदर मैं एक पुरानी कार का रिव्यू लेके आया हूँ जो है DI मेजर 4x4। और ये जो मॉडल आया था लास्ट 2004 तक आया था और उसके अंदर भी 4x4 और 4x2 दो ऑप्शन आया करता थे। और ज़्यादातर जो सेल हुआ था वो हुआ था 4x2 पर कई बंदे होते हैं जो रेयर पीस रखते हैं, तो उसके अंदर ये भी शामिल है क्योंकि ये है 4x4 के अंदर, यानी कि एकदम रेयर पीस है। महिंद्रा की गाड़ियों के आप कोई भी 4x4 वर्जन देखोगे ना तो आपको बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। आप स्कॉर्पियो को ले लो, स्कॉर्पियो 4x4 बहुत कम हुए थे क्योंकि सेल ही कम होते थे। थार वगैरह तो उनकी ऑर्डिनरी है जो 4x4 के अंदर चलती ही है। सबसे पहले आप लोग गाड़ी का फ्रंट देखोगे ना तो महिंद्रा की उस टाइम पे जो इमेज थी वो एकदम मान लो देसी गाड़ियों की थी। उस टाइम पे महिंद्रा कोई लग्जरी गाड़ी या फिर कोई बढ़िया गाड़ियाँ डिज़ाइन नहीं करता था। बस स्कॉर्पियो थी जो उस टाइम महिंद्रा की मोस्ट लग्जरी और मोस्ट फीचर वाली गाड़ी आप उस टाइम पे मान सकते थे। एकदम राउंड शेप के अंदर फ्रंट के अंदर हेडलाइट आया करती थी, जिसके यहाँ पे आप लोग देखो यहाँ पे क्रोम आया करता था। बाकी बंदे उस टाइम में अपने जो चॉइस होती थी उसके हिसाब से पेंट वगैरह करवा लेते थे। और बीच के अंदर एक ग्रिल आया करती थी, ये आफ्टर मार्केट एड ऑन हुई है। बाकी डायरेक्ट ग्रिल आया करती थी। आप पुराने जो 1984 अमेरिका के जो युद्ध हुआ करते थे उसके अंदर जो जीप यूज हुई थी ना, उसके दो मॉडल थे, एक जीप लेके चली गई थी और एक महिंद्रा लेके चली गई थी। तो महिंद्रा जो लेके चलेगी कितना वो ये वाला मॉडल है। कुछ ऐसे लोहे के बम्पर आया करते थे उस टाइम के अंदर और ये इलीगल नहीं हुआ करते थे। और उसके बाद आप देखोगे तो इंडिकेटर जो थे यहाँ पर इस जगह पे आया करते थे और ये यहाँ पे इसका बोनट मिला करता था। इसका लॉक सिस्टम भी काफ़ी डिफरेंट था, ना अंदर से कुछ खींचना पड़ता था ना कुछ। और आपको ये जो लॉक दिख रहे हैं दो इस साइड है और सेम कंपेयर दो उधर साइड होंगे। जो 4 टोटल लॉक आया करते थे जिनको ओपन करने के बाद इनका बोनट जो था वो ओपन हो जाया करता था। यानी कि ओवरऑल फ्रंट से लुकिंग कुछ ऐसी थी। और सबसे बड़ी दिक्कत हुआ करती थी इसकी विंडशील्ड आप लोग देख रहे हो। ये जो आज जो अभी लेटेस्ट जो थार लॉन्च हुई थी उसके अंदर सेम इसी शेप के अंदर विंडशील्ड देती थी, जिसकी शिकायत रहा करती थी कि मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा मरते थे, तो उसको थोड़ा सा कर्व कर दिया करते थे। यानी कि इसकी एकदम ऐसे खड़ी विंडशील्ड आया करती थी और 2 वाइपर आया करते थे। और उसी के साथ यहाँ पे आप नीचे देखो, यहाँ पर इसके वॉशर फिलेट थे 2, यानी कि यहाँ से वाटर स्प्रे किया करती थी यहाँ पे। और ना ही इसके अंदर किसी तरीके का AC आया करता था, तो उसका जुगाड़ हुआ करता था ये आप देख रहे हो, ये अंदर से खुल जाया करता था। और जब गाड़ी चलती थी तो यहाँ से जो है अंदर वेंटिलेशन हुआ करती थी, यानी कि गाड़ी जो है अंदर से गर्म नहीं होती थी। और रेनी वगैरह सीजन के लिए ये मिलता था, यानी कि उस टाइम पे कोई डोर वगैरह भी नहीं था। आप लोग ये देख रहे हो, इसको यहाँ से प्रॉपर यहाँ पे बंद कर देते थे, जिससे बारिश वगैरह का सीजन हुआ करता था तो पानी अंदर नहीं आता था और सर्दियों के अंदर ठंडी हवा जो थी वो अंदर नहीं आया करती थी। और आप इंटीरियर देखोगे ना तो एकदम नॉर्मल सा क्लासी सा इंटीरियर इसके अंदर मिला करता था, जिसके अंदर कोई AC नहीं और किसी भी तरीके का इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं हुआ करता था। देसी स्टाइल में इसके पैडल मिला करते थे। और इस जगह पे आप देखोगे तो इसका इग्निशन मिला करता था, जिसको ऐसे ऑन करते थे ये बीप की आवाज़ निकालती थी। उसके बाद आप करोगे तो ये डायरेक्ट स्टार्ट हो जाया करती थी। क्लच वाले सिस्टम अभी भी महिंद्रा की किसी गाड़ी में नहीं है और ना ही पहले आया करता था। बस डायरेक्ट आप सेल्फ मारते थे, आरामदार से स्टार्ट हो जाती थी। और इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ ना देकर बीच में आया करता था, जैसे आजकल कई गाड़ियों के अंदर बीच में आता है। तो उसके अंदर यहाँ पे सबसे पहले आप नीचे देखो ऑयल नॉब, स्पीडोमीटर और यहाँ पे फ्यूल के लिए आया करता था। ये यहाँ पे डमी सा लगा रखा, हो सकता है किसी और मॉडल में कुछ आया करता हो, पर यहाँ पे डमी के अंदर है। और यहाँ पे आपको टेम्परेचर दिखाया करता था। और उस टाइम के अंदर ग्लव बॉक्स जैसी कोई चीज़ तो नहीं हुआ करती थी, पर ये देख लो एक तरीके से ये होता था। और इसके अंदर भी लॉक का सिस्टम हुआ करता था, इसको बंद कर सकते हैं, जैसे कि अभी ये बंद है। 4 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आता था इसके अंदर, यानी कि 5 गियर नहीं होते थे। और उसके जस्ट पास में आपको 4x4 का गियर नॉब मिल जाता था, जिसके अंदर 2 हाई 4 हाई और 4 लो 3 ऑप्शन हुआ करते थे। कई गाड़ी इससे ज़्यादा ऑप्शन के साथ भी आती थी, पर इसके अंदर ये सेम चीज़ हुआ करती थी। इसके फ्रंट के अंदर 3 बंदे टोटल बैठा करते थे, 2 आगे इस साइड और जो ड्राइवर है वो वहाँ पे बैठा करता था। अपने 3 बंदे बैठा करते थे। और ये यहाँ पे रहा इसका IRBM, जिसके अंदर ऑटो डिबिंग उस टाइम पे कुछ नहीं आया करता था, क्योंकि महिंद्रा की इमेज एकदम देसी वाली थी। तो ये सब चीज़ आप भूल ही जाओ। और ये यहाँ पे कुछ ऐसी छत आया करती थी जिसमें यहाँ पे एक लाइट आया करती थी, पीछे के पैसेंजर और आगे दोनों के लिए। और लाइट की जो फोकस या थ्रो हुआ करता था वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता था। और इसके अंदर उस टाइम पे आप चाहे टॉप मॉडल ले लो, चाहे कुछ 1-2 मॉडल नीचे ले लो, उस टाइम में इसके अंदर स्टील रिम्स ही आया करते थे। और स्टील रिम के अंदर इसका जो टायर साइज आया करता था वो आता था 16 इंच का, यानी कि मैं पूरा टायर साइज बताता था। 85 R16 इसका जो है फुल टायर साइज है। और फ्रंट के अंदर डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक इस गाड़ी के अंदर आपको देखने के लिए मिलते थे। उसके बाद आप गाड़ी को पीछे से देखोगे तो पीछे यहाँ पर इसके आपको तीनों जो लैंप है पीछे के, ये स्टॉप लैंप। और यहीं पे आप बीच में ये देख रहे हो, ये होता है आपका रिफ्लेक्टर, जो रात के टाइम में काम आता है। और यहाँ पे आपका रिवर्स पार्किंग लैंप और इंडिकेटर इसका ऊपर हुआ करता था। दोनों साइड सेम होते थे। और नंबर प्लेट के लाइट जो है कुछ इस तरीके से देसी स्टाइल में यहाँ पे प्लेस कर दी जाती थी, जिसकी वायरिंग आप देख रहे हो अभी भी आप लोगों को दिख रही है। और पीछे एंट्री लेने के लिए ये एक देसी स्टाइल में हुआ करता था, जिसको
कुछ इस तरीके से ओपन कर सकते थे। ये पूरा लॉक सिस्टम है, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, कुछ ऐसा लॉक सिस्टम हुआ करता था पीछे। और बाकी पीछे से कुछ ऐसी फील है। आपको फ्रंट फेस सीटें मिला करती थी, यानी कि एक दो सामने बैठते थे। और आप देखो तो ओके, तो 3 यहाँ 3 यहाँ, 6 7 8 9 बंदे आप इस गाड़ी के अंदर आरामदार से आ सकते हो, अगर थोड़े बहुत एडजस्ट हो जाते हो। और बाकी ऐसा कुछ खास नहीं था। और एक चीज़ अच्छी मिलती है जो कि अब की कंपनी हटाई जा रही है, इसके अंदर स्पेयर व्हील मिला करता था पीछे, यानी कि जो बैक गेट टेल गेट जो है उसके ऊपर इसके अंदर आपको स्पेयर व्हील जो है वो माउंटेड मिलता था। बाकी पीछे कुछ नहीं था, एकदम नॉर्मल सी थी। और ये ऐसी कुछ इसकी छत मिला करती थी जो कि कपड़े से सिली होती थी उसी टाइम में। ऐसा नहीं है कि रीस्टोर हो गई है तो ये बाहर से लगाई हो, नहीं, ये उसी टाइम में भी आपको कपड़े के अंदर देखने के लिए ही मिलती थी। बाकी अब मैं आप लोगों को इसका इंजन चेकआउट करवा देता हूँ कि इंजन कौन सा था और कितना बड़ा इंजन था। तो इसको ओपन होता है कुछ ये ऐसे, एक लोग इस साइड और ये एक लोग इस साइड। और उसके बाद आप सेम इस साइड आओगे तो ये एक लोग इस साइड और ये एक लोग इस साइड। बस अब इसका बोनट ओपन हो चुका है। इसके अंदर कोई लॉक वगैरह का सिस्टम हुआ ही नहीं करता था और डायरेक्ट ओपन हुआ करता था। इसके पीछे कोई डंडियां वगैरह नहीं होती थी, इसीलिए आप जो ये देख रहे हो 2 स्टॉपर से हुआ करते थे। इसके लिए होता था कि गाड़ी के ऊपर कोई किसी भी तरीके का डैमेज ना हो। इसके अंदर आपको M2DI CRDI डीजल इंजन देखने के लिए मिलता था। जो इसके पावर फिगर आप लोग यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये इतना कुछ पावर फिगर निकाला करता था। और इसकी बैटरी की प्लेसिंग हुआ करती थी यहाँ पे। और ये जो है वो 4x4 गेयरबॉक्स के साथ है, यानी कि इसके अंदर 4 लो भी आया करती थी। 4 लो में करने के बाद आप इसको चाहे पहले दूसरे तीसरे चौथे किसी गियर में रखो, गाड़ी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे हाई के अंदर भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बोलेरो के अंदर जो इंजन आता है ना 7 सीटर के अंदर 2700-2800 सीसी का इंजन, वो सेम टू सेम डीजल इंजन इसके अंदर आता है, जो कि विदाउट DF है, यानी कि इसके अंदर कोई भी DF वाला झंझट नहीं हुआ करता था उस टाइम में, क्योंकि प्योर डीजल इंजन है। पावर भी आपको अच्छी खासी निकाल के दे दिया करता था। और ये आपको यहाँ पे जो लाइट सी दिख रही है ना, ये इसकी अल्टरनेटर को रिलेटेड, यानी कि जब गाड़ी करंट बनाना बंद कर देती है तो स्टार्ट होते टाइम भी वो जलती है, अगर करंट बना रही है तो वो बंद हो जाती है। ये देसी जुगाड़ होता है, आप कहीं भी बाहर से मिस्त्री से करवाओगे तो सेम ऐसा करके देता है। बाकी ओवरऑल इंजन कंपार्टमेंट कुछ इसका ऐसा है। इसके अंदर किसी भी तरह का कूलेंट नहीं डला करता था उस टाइम में। ये यहाँ पर रेडिएटर दिख रहा है, इसके अंदर पानी डलता था, ओवर हीट आ जाता था, पानी गर्म हो जाता था, तो उसको काफ़ी टाइम देना पड़ता था। पर अब कूलेंट वगैरह आ गए हैं तो गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा ओवर हीट नहीं होती है। और ये यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये एयर कैलेंडर है। एयर कैलेंडर का मीन मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ, यानी कि यहाँ से जो एयर है वो इंजन के अंदर जाती है ताकि जो आपका डीजल है वो ब्लास्ट हो सके अंदर, और जिससे आपके जो इंजन जो है वो चल सके। यानी कि आप मेन तरीके से इसकी सप्लाई बंद कर दोगे ना, आप एक तरीके से मानो पूरी गाड़ी की सप्लाई बंद कर दोगे। सांस लेने का जो सिस्टम अपने नाक से होता है उसका ये एयर कैलेंडर होता है, और सभी गाड़ियों के अंदर ये सेम सिस्टम रहता है। और अब फाइनली पूरी गाड़ी की जो है वो मैंने आपको दिखा दी है कि ओल्ड मेजर 2004 मॉडल 4x4 कैसी हुआ करती थी। तो ओवरऑल वॉकराउंड जो था मैंने इस गाड़ी का दे दिया। और ये कुछ बंद होता है उसके बाद मैं लॉक लगा देता हूँ। और मैं इसकी एवरेज की बात करूँ ना, इतना बड़ा डीजल इंजन है उसके बावजूद भी आपको 20-22 के आसपास एवरेज दे दिया करती थी उस टाइम में, और अभी भी दे देती है अगर इसके अंदर विदाउट आइसोब्यूटेनॉल वाला डीजल दोगे तो। बाकी ओवरऑल मेरी वीडियो यहीं पे एंड होती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लो।